अच्छा, आज का जो आर्टिकल है ये आप लोग पढ़कर आए हुए हैं मैट्रिक में, 9th क्लास में। बट इसका किस्सा कुछ यूँ है कि वहाँ एक तो आपने इसको इस आर्टिकल को ही बड़ा थोड़ा सा पढ़ा था, और उसके बाद इस आर्टिकल में जो किंगडम्स आते हैं उन किंगडम्स की बस आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली थी कि किंगडम्स होते क्या हैं, और बस इतना पढ़ लिया था आपने। लेकिन इस बुक में जो आप अब पढ़ने लगे हैं, इस बुक में हर किंगडम को अलग अलग डिस्कस किया गया। ये जो आप लोगों के सामने आर्टिकल आ रहा है, दिस आर्टिकल सेज अबाउट 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका आगाज बड़ी शुरू में हो गया था। मतलब कोशिश ये शुरू से ही की जा रही थी कि इतने ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स को बगैर क्लासिफाई किए पढ़ना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो इस लिहाज से किसी भी तरह कोई ऐसे क्राइटेरिया बनाए जाएं। ये देखिए, ये वर्ड जो है ना, ये इस पूरे आर्टिकल में असल वर्ड है जो अब आप लोगों को पूरे आर्टिकल में आप पढ़ेंगे। क्राइटेरिया, कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए जो ऑर्गेनिजम्स को मेजर क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करे। माइनर नहीं, माइनर अलग चीज़ है। माइनर क्लासिफिकेशन से मेरी मुराद है फाइलम से नीचे नीचे की जो हायरार्की जो उस दिन हमने पढ़ी है वो। माइनर से मेरी मुराद ये है। मेजर से मेरी मुराद ये है रिगार्डिंग किंगडम। ठीक है, तो उसको अभी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब डिस्कवरीज स्टार्ट हुई तो उस वक़्त वो ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉप्स थे, वो ऑर्गेनिज्म जिनका जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहा होता था, उनको, और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो कि अपना फूड खुद बना लेते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, उनको जो है वो यही दो ग्रुप बनाए गए। ठीक है, और इस लिहाज से हेट्रोट्रॉफ वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया एनिमल्स का, और ऑटोट्रॉफ वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया प्लांट्स का। कोई भी वो ऑर्गेनिज्म हो जो ऑटोट्रॉफिज्म कर रहा हो, उसको नाम दे दिया गया एनिमल का। अब वो चाहे फंजाई क्यों ना हो, वो चाहे फंजाई ही क्यों ना हो, उसको भी एनिमल का नाम दे दिया गया। मतलब शुरू में जाहिर है खासी गलतियां होती हैं, तो शुरू में जो क्राइटेरिया सिर्फ बनाया, जस्ट जो क्राइटेरिया बनाया गया वो ये था कि 2 ही किंगडम होंगे, और वो जो 2 किंगडम हैं वो एक किंगडम होगा उन ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, यानी प्लांट्स, और दूसरा किंगडम होगा उन ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, यानी किंगडम एनिमेलिया। बस ये 2 स्टार्ट में बनाए गए। लेकिन उसके बाद जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, और इसमें इसके ड्रॉबैक्स क्या थे मैं ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल्स नहीं दूंगा। आप लोगों की वही पुरानी एग्जांपल उठा लेते हैं। आप लोगों को पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं यूक्लिना। यूक्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक स्ट्रेंजली क्या करता है कि वैसे ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसमें फ्लैजेला मौजूद है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, और ये अपना फूड खुद बना लेता है। इस लिहाज से इसको आप जो है इनको रखना चाहिए इसमें, इस लिहाज से इसको रखना चाहिए प्लांट्स में। फोटोसिंथेटिक फीचर है, यानी ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, तो इस लिहाज से तो ये हो गया ऑटोट्रॉफ। लेकिन अब आप डिस्कवरी क्या होती है, डिस्कवरी आपको ये बताती है कि इफ ग्रोन इन डार्क, अगर आप इसको ग्रो कर दें किसमें, अंधेरे में, अगर आप इसको अंधेरे में ग्रो करें तो ये क्या बन जाता है, ये हेट्रोट्रॉफ बन जाता है। ये हेट्रोट्रॉफ बन जाता है, यानी कि ये प्लांट्स की तरह के बजाय एनिमल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, एनिमल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब ये एक और कंफ्यूजन है कि भाई अब इसको देखिए, क्लासिफिकेशन जो है वो प्रिसीजन भी मांगती है कि भाई एक बात करो ना, तुम 2 बातें तो ना करो। एक तरफ कहते हो कि भाई ये एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, दूसरी तरफ कहते हो कि ये प्लांट्स की तरह बिहेव करता है। अब आप 2 बातें तो ना करो, बात एक करो। ठीक है, या उसको प्लांट का हो या उसको एनिमल का हो। अब वो ऑर्गेनिज्म ही ऐसा है जिसका एक बिहेवियर प्लांट की तरह का है और दूसरा बिहेवियर एनिमल्स की तरह का है। अब उसका क्या करें? अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए ना किंगडम एनिमेलिया में जगह है, ना किंगडम प्लांटी में जगह है।
दिस रिक्वायर्ड अनदर किंगडम, दिस रिक्वायर्ड अनदर किंगडम, और इसको आप कहते हैं थ्री किंगडम सिस्टम। ठीक है, यहाँ से फिर आगे जो है वो स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट थ्री किंगडम सिस्टम का। और थ्री किंगडम सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा, और इसी को दूसरे अल्फाज में हम प्रोटिस्टा कहेंगे। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना तो प्लांट कहलाए जा सकते हैं, यानी उनका स्टेटस कंफर्म नहीं है, नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, इनका स्टेटस कंफर्म नहीं है। जब इनका स्टेटस कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इनको ना किंगडम प्लांटी में रख सके ना इनको किंगडम एनिमेलिया में रख सके, यानी ये एक्सक्लूजन के शिकार हो जाएं। बेटा एक्सक्लूजन के शिकार से क्या मुराद होगा कि इनको एनिमेलिया से भी एक्सक्लूड कर दिया जाए, इनको प्लांटी से भी एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपने कैरेक्टर्स की बुनियाद पे किस में शामिल रखा जाएगा? प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा में। मेरी बात समझ रहे हैं? बात पूरा कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका स्टेटस ना एनिमल्स के मुताबिक पूरा है ना प्लांट्स के मुताबिक पूरा है, तो फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म दोनों से एक्सक्लूड हो जाता है, और फिर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को फिर हम नाम देते हैं प्रोटिस्ट, और ऐसे किंगडम को हम नाम देते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, अब उसके बाद एक बात और भी है, और वो ये है कि मजीद कंफ्यूजन्स जो हैं वो आना शुरू हो गई। अब मजीद कंफ्यूजन्स में जो है मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताता हूँ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बहुत से बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया का आप क्या करेंगे? बैक्टीरिया का प्रॉब्लम क्या है? शुरू शुरू में कुछ बैक्टीरिया थे जो ऑटोट्रॉफ मिले, फिर जो हैं वो बैक्टीरिया मिले हमें हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक हो गया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। ठीक है, चलें फर्ज कर लिया कि हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को किसमें रख दिया? प्लांट्स में। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को किसमें रख दिया? एनिमल्स में, फर्ज कर लिया। ठीक है, आगाज में। लेकिन फिर एकदम दो टर्म्स मुतारिफ कराई गई, और वो दो टर्म्स कौन सी थी? एक टर्म थी यूकैरियोट, और दूसरी टर्म थी प्रोकैरियोट्स। अब इसका क्या करेंगे आप? देखें, आपको ये पता है कि आपने यूकैरियोट्स में क्या कह दिया? तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस वाज़े अपीयर है। स्टार्ट में जो इसकी डेफिनेशन यही थी ना कि जिनमें न्यूक्लियस मौजूद है वो यूकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल है। अब आप क्या करेंगे? बैक्टीरिया को कहां रखेंगे? क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया को पहले आपने किसके साथ रखा हुआ था? बैक्टीरिया को, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था फर्ज करें आपने उनको रखा हुआ था प्लांट्स के साथ, जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे फर्ज करें उनको आपने रखा हुआ था एनिमल्स के साथ। लेकिन जब ये दो टर्म मुतारिफ कराई गई तो आप ना बैक्टीरिया को एनिमल्स के साथ रखने जोगे हैं, ना बैक्टीरिया को प्लांट्स के साथ रखने जोगे हैं। क्यों बेटा? आप बैक्टीरिया को एनिमल्स और प्लांट्स के साथ क्यों नहीं रख सकते? जल्दी से बताइए। बैक्टीरिया को एनिमल्स और प्लांट्स के साथ क्यों नहीं रख सकते? जी, और कोई? जी, जो प्लांट और एनिमल्स हैं ये यूकैरियोट्स हैं, और बैक्टीरिया का प्रॉब्लम क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। अब अगर आप बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की बुनियाद पे प्लांट के साथ रखते हैं और दूसरी न्यूट्रिशन की बुनियाद पे एनिमल्स के साथ रखते हैं, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या करेंगे? अब यहां पर एक और कंफ्यूजन आ गई। पहली कंफ्यूजन क्या थी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पे आपने कौन सा सिस्टम बनाया था? आपने थर्ड किंगडम बना दिया। ठीक है, थर्ड किंगडम बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि बैक्टीरिया को आपने प्लांट्स और एनिमल्स के साथ रखा हुआ था, टर्म आ गई यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो अब आप ना प्लांट्स के साथ रखने जोगे हैं बैक्टीरिया को, ना एनिमल्स के साथ रखने जोगे हैं। उसी टाइम पर आपको ये पता लगा कि हेट्रोट्रॉफ की डिफरेंट टाइप्स हैं। बेटा ये बात अब आप लोगों ने बैक्टीरिया वाली अपने जहनों में रखनी है।
याद रखिएगा, बहुत गौर से ये बात सुन लें बेटा, कि बैक्टीरिया जो है उसकी वाली बात आपने ज़हन में रखनी है। बैक्टीरिया को बाकियों से क्यों निकाल रहे हैं हम? जी जल्दी से आंसर करें, अरे अब देर ना करें। बाकी यूकैरियोट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। याद रखिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ये नहीं भूलना। बैक्टीरिया कैन नेवर बी अ यूकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। ठीक है, अब क्या है, एक बात तो आपको समझ आ गई कि भाई 3 किंगडम्स आप पहले बना चुके हो, एक किंगडम और बनने जा रहा है, सिर्फ किसकी वजह से कि बैक्टीरिया इतने ज्यादा हैं और वो सब प्रोकैरियोट हैं, लिहाजा अब इम्कान ये है कि एक किंगडम और बनाना पड़ेगा। तमाम बैक्टीरिया को प्लांट्स और एनिमल्स में से निकालो और एक अलग किंगडम बनाओ प्रोकैरियोट्स का। अच्छा चलो, ये भी हो गया। पता क्या लगा कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एक और टाइप है। हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो एक और तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो अपने फूड को चंक्स में खाते हैं, उनको, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं इंजेस्टिव, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चंक्स में कौन खाता है बच्चे? अपने फूड को चंक्स में एनिमल्स खाते हैं। दूसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको बेटा हम एनिमल्स में रख तो दें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनमें सेल वॉल है। एनिमल्स में सेल वॉल होती है कि नहीं होती? हाँ भाई बेटा, याद रखिए कभी भी किसी सूरत में किसी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। मैंने आप लोगों को सेल वॉल पढ़ाते हुए बताया था, किंगडम एनिमेलिया के अलावा बाकी चारों किंगडम्स में सेल वॉल मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे ये बताइए कि अगर सेल वॉल है, और से सवाल सुनिएगा, अगर सेल वॉल है तो मैं फंजाई को प्लांट के साथ क्यों नहीं रख सकता? फंजाई चंक्स में नहीं खाता। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो तो एब्जॉर्प्टिव है, मतलब फंजाई क्या करता है, वो डिकम्पोजिशन करता है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चलें इस सवाल की तरफ बाद में आएंगे। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि ये एक एनिमल, ये एक फंजाई का सेल है, ठीक है, और इसका यहाँ नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद है। फर्ज करें ये सबस्ट्रेट है जहाँ पर ये फंजाई का सेल मौजूद है। अब ये क्या करेगा, याद रखिए एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमेशा क्या होता है कि एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, मैं यहाँ ई लिख रहा हूँ, एंजाइम रिलीज किए जाते हैं सेल से, और जो फूड होता है उसको सेल से बाहर ब्रेक डाउन किया जाता है। फूड को सेल से बाहर ब्रेक डाउन किया जाता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन के जरिए इनटेक किया जाता है, डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप मुझे बताइए कि ये तो चंक वाला काम ना हुआ ना, चंक का तो मतलब है निवालों की सूरत में, ठीक है, तो ये तो चंक वाला काम ना हुआ। सेल ने एंजाइम रिलीज किए, फूड को सेल से बाहर ब्रेक किया गया और उसके बाद उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया डिफ्यूजन की सूरत में। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जिसमें फूड को बॉडी से बाहर ही ब्रेक कर दिया जाए, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिव। और चंक्स में कौन खाता है? एनिमल्स। अब मसला ये है, मुझे ये बताइए कि अगर अगले, अब इसी सवाल पे वापस आते हैं कि फंजाई को मैं सेल वॉल की बुनियाद पे प्लांट्स के साथ क्यों नहीं ऐड कर सकता, ये मुझे बताइए। ये चीज, क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफ है। सवाल ये नहीं है कि उसमें सेल वॉल है या नहीं, मसला ये है कि वो हेट्रोट्रॉफ है, बस खत्म बात, इसके बाद अब दूसरी बात नहीं होगी। अगर वो हेट्रोट्रॉफ है तो भैया अब आइए वापस इस बात के ऊपर, अब एक खिलारा पड़ चुका है। खिलारा क्या है जरा सोचिए, प्रॉब्लम इस वक्त कौन कौन से हैं? इस वक्त बेटा प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम, आप इस वक्त किन मसाइल में मुब्तला है? नंबर 1, आपने किंगडम्स 3 कर दिए हैं। नंबर 2, आपके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको तंग कर रहे हैं। क्यों तंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ऑटोट्रॉफ हो गया और दूसरा
वो जो एब्जॉर्प्टिव नया आ गया, पहले तो सिर्फ था एनिमल वाला इंजेस्टिव, अब एब्जॉर्प्टिव भी आ गया। बात समझ रहे मेरी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ने आपको मजीद डिस्टर्ब कर दिया कि चले ठीक है ऑटोट्रॉफ तो था वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हेटेरोट्रॉफ में दो टाइप्स आ गई हैं, एक एनिमल्स वाला एक फंजाई वाला है। अब ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम आप यहां पर क्या फेस कर रहे हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टाइप्स आ गई हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी टाइप्स आ गई बेटा? हाँ जी बताइएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स आ गई हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये तीन प्रॉब्लम इस वक्त आपके सामने है। मैं रिपीट कर रहा हूं। नंबर वन, आपने तीन किंगडम सिस्टम बना लिए। नंबर टू, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से फंजाई को आप प्लांट्स के साथ भी नहीं रख सकते और फंजाई को एनिमल्स के साथ भी नहीं कर रख सकते, क्योंकि फंजाई चंक्स में नहीं खाता, इसलिए एनिमल्स के साथ हो ही नहीं सकता। फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, इसलिए प्लांट के साथ नहीं हो सकता, लिहाजा फंजाई को भी अलग रखना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब वो कहां जाएंगे? लिहाजा अब दो क्राइटेरियाज की बुनियाद पर आपने किंगडम्स बनाना शुरू किए। बेटा अब जरा गौर से, अब आप लोगों ने मेरी बातें सुन लेनी है। नंबर वन आपका क्राइटेरिया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा था कि 5 किंगडम सिस्टम में ये जो वर्ड है ये बहुत मैटर करता है, क्राइटेरिया। 5 किंगडम सिस्टम का पहला क्राइटेरिया क्या है? 5 किंगडम सिस्टम का बेटा पहला क्राइटेरिया ये है कि ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर क्लासिफाई किए जाएंगे, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऊपर लिखे हुए हैं, मतलब प्रो और यू। नंबर टू, यूकैरियोट्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे सेपरेट किया जाएगा। यूकैरियोट्स विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ले जी, ये बात जो है ये यहां हो गई। अब आप लोगों को पता लग गया कि भाई दो मेजर कैटेगरीज बनाई जाएंगी, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा यूकैरियोट्स को मजीद डिवाइड किया जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। तो आइए अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर। बेटा यहां तक कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे बताइए। हाँ जी, चल ठीक है। तो आइए अब 5 किंगडम सिस्टम शुरू करते हैं, करिएगा जी। अब हम शुरू करते हैं जी 5 किंगडम सिस्टम। अब आप लोगों ने क्राइटेरियाज याद रखने हैं बेटा। नंबर वन क्राइटेरिया क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बुनियाद पर डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहली कैटेगरी आ जाती है प्रोकैरियोट्स, यानी वो तमाम ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आएंगे जो जिनका सेल प्रोकैरियोट है। आपको याद है मैंने आप लोगों को पिछले दिनों जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दो डोमेन्स बताई थी। कौन सी डोमेन्स थी? जी बच्चे, नो 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 नो, किंगडम से पहले की डोमेन्स थी, दो डोमेन्स बताई थी मैंने आपको। मैंने आप लोगों को बताई थी, एक डोमेन बताई थी आपको मैंने प्रोकैरिया, याद रखिए डोमेन किंगडम से ऊपर होती है, और दूसरी मैंने आपको बताई थी यूकैरिया। ये अगर मैं पिछले पेजेस पर जाऊं जहां मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी,
डोमेन किंगडम से ऊपर है। क्यों? 5 किंगडम सिस्टम का पहला मयार ही डोमेन है। 5 किंगडम सिस्टम का पहला मयार ही डोमेन है, और डोमेन किस बुनियाद पर डिफाइन की जाती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, ये बात मत भूलें। 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे अल्फाज में क्या नाम दिया जाता है? डोमेन का। और डोमेन दो ही हैं, प्रोकैरिया यूकैरिया, ठीक है, आपकी बुक के मुताबिक, वैसे और भी। तो अब आइए, तो पहली डोमेन में तमाम वो सेल्स आएंगे जो प्रोकैरियोट है, ठीक है, और पहली डोमेन का एक ही किंगडम है। जो पहली डोमेन है ना, उसका एक ही किंगडम है, एंड दैट इज नोन एज मोनेरा। किंगडम, किंगडम का वर्ड आपने साथ जरूर लगाना है, ठीक है, किंगडम। पहली डोमेन में एक ही किंगडम है, और वो है मोनेरा। मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब आप लोगों ने जो बात नहीं भूलनी वो ये है कि किंगडम मोनेरा में इन्वॉल्व हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया हैं प्रोकैरियोट्स। लिहाजा जब भी किसकी बात होगी प्रोकैरियोट्स की, इसका ऑब्वियस मतलब क्या है कि किसकी बात हो रही है? अगर मैं प्रोकैरियोट का वर्ड बोलता हूं तो इसका क्या मतलब है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया की, एक ही बात है। आप दोनों का जवाब सेम है, वर्ड डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए प्रोकैरियोट का मतलब है बैक्टीरिया की बात हो रही है। अब आइए आगे, ये खत्म हो गई, पहली डोमेन खत्म हो गई। दूसरी डोमेन, ये बेटा दूसरी डोमेन हमारे पास कौन सी थी? यूकैरियोट्स। दूसरा जो क्राइटेरिया था, याद रखिए, क्राइटेरिया का वर्ड भी नहीं भूलना, डोमेन का मतलब भी नहीं भूलना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों वर्ड सेम हैं। डोमेन, ये दो वर्ड तो कम से कम सेम है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि 5 किंगडम सिस्टम के लिए ये दो वर्ड सेम है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन, ठीक है। सो यूकैरियोट, अगली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ गई यूकैरियोट, और डोमेन कौन सी आ गई? यूकैरिया। अच्छा जी, अब अगली शर्त क्या थी, याद है आपको? यूकैरियोट्स को किस बेस पर डिवाइड किया जाएगा? ओके जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूकैरियोट्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर डिवाइड किया जाएगा। तो चलें इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। जी बेटा, आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहली मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गई ऑटोट्रॉफ्स। तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ हैं, और यहां पर ना एक क्राइटेरिया आप और ऐड कर लें, यूकैरियोट्स, चले छोड़ दें, तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके लिए जो किंगडम डिफाइन किया जाएगा दैट वुड बी किंगडम प्लांटी। चले जी, ये बात हो गई कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक होगा वो किंगडम प्लांटी में आएगा। उसके बाद आ जाइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, आगे हेटरोट्रॉफ आ जाता है। हेटरोट्रॉफ जो हैं उनमें आगे जो है वो दो कैटेगरीज आएंगी। कौन कौन सी? आपको अभी थोड़ी देर पहले पता लगा। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक वो जो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, इंजेस्टिव मोड ऑफ हेटरोट्रॉफी, ठीक है, और दूसरे वो जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ हेटरोट्रॉफी करते हैं। इंजेस्टिव वाले सारे ऑर्गेनिज्म का किंगडम कौन सा होगा? एनिमेलिया, जो चंक्स में फूड को खाते हैं। और एब्जॉर्प्टिव वाले तमाम ऑर्गेनिज्म का किंगडम कौन सा होगा? फंजाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूकैरिया को हमने डिवाइड कर दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे, सब डिवीजन कर दी। लेकिन ये तो चार नहीं हुए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। कौन सा रह गया? हाँ भाई, कौन सा किंगडम रह गया? ये क्या हो गया?
क्या हो गया ये? ओ, हाँ भाई, मैंने आखिरी बात कहाँ छोड़ी थी? मुझे ज़रा बताइए आखिरी बात कहाँ थी, ताकि जो है वहीं से स्टार्ट करें। हाँ, उसके बाद हेटरोट्रॉफ जो है मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि हेटरोट्रॉफ जो हैं उनकी आगे दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें चंक्स में फूड खाया जाता है, तो वो जो है वो एनिमल्स हैं, ठीक है। और वो किंगडम कहलाएगा एनिमेलिया। क्यों? क्योंकि जिनका इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में आएंगे, और वो ऑर्गेनिज्म जिनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हेट्रोट्रॉफ ही है। देखें, बात ये हो रही है कि हेट्रोट्रॉफ दो में डिवाइड हो गए ना, तो हेट्रोट्रॉफ अगर दो में डिवाइड हो गए हैं तो वो हेट्रोट्रॉफ जो इंजेस्शन यानी चंक्स में खाएंगे वो किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। वो हेट्रोट्रॉफ जो एब्जॉर्प्शन करेंगे वो किंगडम फंजाई में आएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई थी, यहाँ तक आप लोगों को जो है वो मैंने कर दी थी बात। मैंने किसके बारे में, सॉरी क्या कर रहा था? अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक दफ़ा बोर्ड देख लेना आप। हेट्रोट्रॉफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स था। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हमने बता दिया कि तमाम वो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं यूकैरियोट्स वो किंगडम प्लांटी में आएंगे। दूसरी बात हुई थी हेट्रोट्रॉफ की, दो टाइप्स हैं, इंजेस्टिव वाले एनिमेलिया में आ जाएंगे, एब्जॉर्प्टिव वाले फंजाई में आ जाएंगे, ठीक है। आखिरी बात जो मैं कर रहा था वो मैं ये कर रहा था कि ये कितने किंगडम हो गए? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। तो पांचवा किंगडम कौन सा है? ये तो चार हुए। हाँ जी, किंगडम प्रोटिस्टा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है। वो ऐसा कौन सा किंगडम है जिसका क्राइटेरिया अब तक नहीं आया?
उसका क्राइटेरिया अब भी वही है जो शुरू में था, एंड दैट क्राइटेरिया वाज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब, अच्छा यहां पर यह बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोटिस्टा हैं यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट खत्म हो गए, प्रोटिस्टा है यूकैरियोट का हिस्सा, लेकिन वो यूकैरियोट जो बाकी तीनों किंगडम्स में कहीं एडजस्ट ना हो, उसको आप रख देंगे प्रोटिस्टा में। एग्जांपल लेते हैं बेटा, किंगडम प्लांटी में तमाम वो वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, या मल्टी सेलुलर का क्राइटेरिया फिलहाल छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ आपको इतना अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूं कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी किंगडम को सेटिस्फाई ना करें, उनको इनिशियली ठिकाना किधर दिया जाता है? प्रोटिस्टा में। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बाद को छोड़ दें, वो फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जा रहे, उनका किंगडम मोनेरा ही रहेगा। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर एक ऑर्गेनिज्म फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन तीनों में एडजस्ट नहीं होता, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा? उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्ट में रखा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसका क्या मतलब है? एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, ये बात अब आपने ध्यान में रखनी है। ये बड़े, बाकी क्राइटेरिया बड़े क्लियर हैं। पहला क्राइटेरिया डोमेन्स का, यूकैरिया, प्रोकैरिया, प्रोकैरिया खत्म, यूकैरिया में तीन, वो तीनों किस बुनियाद पर डिवाइड हो गए? न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे उनको हम उठा के रख देंगे प्रोटिस्टा में, और वो ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं करते वो बाद की बात है। ठीक है, वो हम बाद के जो है वो उसमें डिस्कशन में छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं कि हम आमतौर पे क्या पढ़ते हैं? 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, लेकिन एक किंगडम और भी है, और वो किंगडम मैं आपको अब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आर्टिकल अब आपका पूरा हो गया। ठीक है, एक आखिरी बात रह गई है, वो मैं आपको और एंड पे बताता हूँ, वो आपके बुक के रिलेटेड है। बेटा, ये हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़े हैं, और ये 5वां किंगडम था प्रोटिस्टा। आपको पता है कि लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के मुताबिक, ये मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको, इसको टिड बिट्स कह लीजिएगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको अलग से मेंशन कर रहा हूँ कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम इवन प्रोकैरियोट्स में मोनेरा के साथ एक और किंगडम शामिल कर देते हैं, और उसको कहा जाता है आर्किया या आर्की। यानी प्रोकैरियोट में 2 किंगडम है, यूकैरियोट्स में 4 हैं। ये बात तो आपको पहले से पता है ना, कि प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। यूकैरियोट्स में 4 हैं। हमारी अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोकैरियोट्स में एक किंगडम था, लेकिन अब जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक प्रोकैरियोट्स में 2 किंगडम्स। ठीक है, एक है मोनेरा, दूसरा है आर्किया। वो आर्किया कौन है? वो हैं प्रोकैरियोट्स ही, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म बहुत डिफरेंट हैं बाकी बैक्टीरिया से। हैं वो बैक्टीरिया ही, लेकिन वो डिफरेंट है। तो ये एक छठा किंगडम है। अच्छा, 5 किंगडम सिस्टम ना देखें परमानेंट नहीं है। 5 किंगडम सिस्टम परमानेंट नहीं है। क्यों? तब्दीली आती रहती है। क्यों आती रहती है? क्योंकि हम ना 5 किंगडम सिस्टम को मुस्तकिल इस बुनियाद पर ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए, ये देख लीजिएगा, ये 5 किंगडम सिस्टम को हम इन बुनियादों पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, सेल स्टडी, जेनेटिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनकी बुनियाद पर हम क्या करते रहते हैं? हम 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये जो है वो तमाम हमारे सामने सिचुएशंस आ गई कि इवन 5 किंगडम सिस्टम इज नॉट परमानेंट।
5 किंगडम सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म एडजस्ट हो गए हैं वो परमानेंट नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम कुछ ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम से निकाल के दूसरे किंगडम में शामिल कर दें। ठीक है, जैसे प्रोटिस्टा में हमें पता है, हमें समझ नहीं आ रही कि एक ऑर्गेनिज्म को प्लांटी में, फंजाई में या एनिमेलिया में किस में रखते हैं, लेकिन अब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी रिसर्च के मुताबिक हमें पता लगता है कि हाँ यार ये प्लांट्स में रखने के काबिल है, तो हम उसको प्लांट से निकाल के प्रोटिस्टा से निकाल के प्लांटी में रख देते हैं। यूं समझ ली